एक जीवन में अनजाना डर, भय अक्सर हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। दास कई मित्रों से बात करते हुए भी यह पा जाता है कि इंसान के जीवन में जीवन तो जी रहे हैं, ये कहीं न कहीं जीवन को जीवन की तरह न जी पा रहे हैं और इसकी जो पीछे का जो वजह है, वो कारण है, वो एक तरह का भय है, एक तरह का डर है। तो आज इस बात पे हम थोड़ा सा सोचने के लिए, समझने के लिए कि ये डर, भय, भयभीत जीवन ऐसा क्यों है? क्या इस भयभीत जीवन से निजात, मुक्ति पाया जा सकता है? क्या तरीका है भय युक्त जीवन जीने का? जहां तक दास की समझ है, अनुभव है, यदि मेरे जीवन में किसी तरह का कोई भय नहीं है तो जीवन जिया जा रहा है। जीवन में इस शरीर का, इस प्रकृति का, सुख साधनों का आनंद पूर्वक इस्तेमाल होता रहता है। दुख की बात यह है कि सारे सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम उनका आनंदित अनुभव नहीं ले पाते हैं और उसके पीछे का जो वजह है, कारण है, एक अनजाना डर है, एक अनजाना भयभीत है। आप विचार करें अपने जीवन में, अभी आप जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में किस किस तरह का भय है, डर है, और आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि अगर मेरे जीवन में कोई डर, कोई भय नहीं रहता तो जीवन कैसा होता। ये कल्पना कर सकते हैं। दास के कहने का भाव यह है, जीवन जीते हैं, ये कामना है, ये चाह है, सुखमय हो, आनंदित हो, अपनी इच्छा अनुसार हो। फिर उसमें प्रश्न आता है कि भय किस लिए है, डर किस लिए है, डर किसका है, भय है क्यों, भय के पीछे का कारण क्या है, भय से होगा क्या? इस पे हम विचार नहीं करते हैं और डर पाल लेते हैं, भय मानने लगते हैं। कई बार वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा डर, हमारा भय जस्ट एक मस्तिष्क की परिकल्पना होती है। बच्चों को डर है, माता को डर है, पिता को डर है, भाई को डर है, मुझे डर है, सबको डर है। ये डर
हर के जीवन में क्यों घर कर रखा है? और डर किस बात का है? कई बार हम अंदर से भयभीत भी हैं, अंदर से डरे हुए भी हैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं कि मैं भयभीत हूं, मैं डरा हूं। जीवन स्वतंत्र जीने का नाम है, लेकिन इंसान स्वतंत्र जी सकता है। इंसान स्वतंत्र है, लेकिन अपने बुद्धि, विवेक, मन के द्वारा उसने कई तरह की बाधाएं खड़ी कर रखा है, और जिससे जीवन में अज्ञान बढ़ गया। और अज्ञान ही एक कारण है मात्र डर का, भय का। प्रश्न उठता है कि हमें ये महसूस क्यों नहीं होता कि मेरे जीवन के डर और भय का कारण अज्ञानता है, अंधकार है। एक कहावत कही जाती है कि यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में उजेला नहीं है, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, पूरी तरह से रात भी नहीं, पूरी तरह से दिन भी नहीं, और कह सकते हैं कि हल्का फुल्का दिख रहा है आपको, हल्का फुल्का नहीं भी दिख रहा है। तो कहानी ये कहती है, कहावत ये कहती है कि अगर उस परिस्थिति में अगर कोई आपको टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी भी दिख गई, लटकी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई रास्ते में, समस्या यह है कि मैं क्लियर, साफ सुथरा से देख नहीं पा रहा हूं। इतना समझ में आया कि अंधेरे में कुछ है, और इसके बाद का परिस्थिति क्या होता है कि हमने बचपन से ये सुन रखा है, समझ रखा है कि अगर पतला सा, रस्सी सा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ है तो साफ हो सकता है। और उस परिस्थिति में बाई डिफॉल्ट मेरे मन में एक ख्याल आता है, ये सांप हो सकता है, ये मुझे काट लेगा। बिना कहे, बिना जाने आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर एक डर का जन्म हो जाता है, और आप भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं। ये सांप हो सकता है, हो सकता है, आपको भी श्योरिटी नहीं है। ऐसा लगा आपको ये सांप है, और सांप का नाम सुनते ही हमने ऐसे मन में बातें बिठा रखा है जिससे सांप एक पर्यायवाची हो गया है डर का। सांप अर्थात काट लेगा, मैं मर जाऊंगा, इतना विचार नहीं करते हैं। सांप बस डर, भय, किस चीज का डर है, किस चीज का भय है, उसके ऊपर मेरा विचार नहीं है। जस्ट ये है कि सांप है तो डर गए, भय आ गया। ये डर भय आपकी स्वतः की नहीं बनाई हुई है। ये डर भय बड़े जतन से हमारे समाज के द्वारा, किताबों के द्वारा
गुरुजनों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा हमारे अंदर डाली गई है। सांप डर, काट लेगा, मर जाओगे, विचार नहीं, सिर्फ डर है। तो कहानी में कहा जा रहा है कि अंधेरे, अंधकार की वजह से कोई भी चीज एक सांप की तरह थी। मैंने साफ समझा, मैं अकेला हूं, कोई नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि तुम डरो, ये कोई नहीं बता रहा कि सांप है। मैंने सिर्फ अंदाजा लगा लिया, एक सोच लगा दिया, एक डिसीजन ले लिया, ये सांप हो सकता है, और मैं डर गया, मैं भयभीत हो गया, मैं कांपने लगा, मैं अनकंफर्टेबल जोन में चला गया। और उस समय मैं जीवन नहीं जी रहा होता हूं, सिर्फ डर, सिर्फ भय। डर एक अनजान का, क्या होगा? डर एक अपने मन द्वारा प्रस्थापित विचार कि सामने दिखती हुई वस्तु एक सांप है, और सांप के नाम से हमने अपने अंदर वो कल्पनाएं, वो विचार भर रखे हैं। डरना स्वाभाविक है और डर जाते हैं। तो यहां विचार करने की बात है, सोचने की बात है। ये घटना हमें साफ दिख रही है, हम कहानी की तरह सुन रहे हैं, हमें सिंपल लग रहा है, नहीं कोई बात नहीं, लकड़ी है, डर की जरूरत क्या है। लेकिन जब हम उस परिस्थिति में होते हैं तो कोई विचार नहीं आता है, सिर्फ डर के अलावा, थर-थर के अलावा कुछ सोच नहीं सकते हैं। इस डर के पीछे का कारण, अब कोई कहे कि इस डर को आप कैसे भगाएंगे, इस डर को मत डरिए। हम अपने आप को कैसे बोलेंगे मुझे नहीं डरना है? डर को कैसे भगाया जाए? इस डर से मुक्ति का क्या कारण है? मुझे नहीं डरना है। मैं कहूं अपने आप को मुझे नहीं डरना है, लेकिन अंदर से तो मैं डर रहा हूं, अंदर से मैं भयभीत हूं, अंदर से मैं कांप रहा हूं। कैसे मैं कहूं कि जो मैंने कल्पना माना कि ये सांप है, वो सांप नहीं है? क्योंकि माना मैंने ही है। उस वस्तु को देख करके, उस रस्सी को देख करके, उस लकड़ी को देख करके मैंने ही माना कि ये सांप है और डर रहा हूं। फिर मैं ही कैसे कह सकता हूं कि वे सांप नहीं है? संभावना नहीं है, क्योंकि जो जिस हमारी परिस्थिति, जिस नॉलेज बेस से, जिस ज्ञान से हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ है, उस मस्तिष्क के हिसाब से मस्तिष्क उस समय अगर डिसीजन ले लिया कि ये सांप हो सकता है, फिर दूसरा डिसीजन नहीं लेगा कि ये सांप नहीं है। डर स्वाभाविक हो गया, आपको डरना ही है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि डर से, भय से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? तो सबसे पहले दास का अनुभव है, समझे। इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कोई भी कारण नहीं है कि उस परिस्थिति में मैं न डरूं, क्योंकि मैंने माना ये सांप हो सकता है। डरना स्वाभाविक है, डरते रहेंगे, डरते रहेंगे। कितना भी कोई कहे आके कि नहीं डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप नहीं मानेंगे, आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी। इसी को आगे सोचते हैं कि यदि वहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खड़े हैं और रोशनी आ जाती है, सुबह हो जाती है और वहां पे दिखता है कि ये मात्र एक लकड़ी है, मात्र एक रस्सी है, तो यही आपकी बुद्धि को जैसे ही जो अंधकार छट गया, उस वस्तु की हकीकत, सच्चाई आपके सामने आई
तो आपके मस्तिष्क ने कहा, अरे ये तो मात्र लकड़ी था, ये तो मात्र भय था, मात्र रस्सी थी। और आपका सारा डर, सारा भय भगाना नहीं पड़ता है। अब कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं कि मेरा डर भाग जाए। सिर्फ उसकी सच्चाई का समझ आना, क्लियर हो जाना कि कोई चीज क्या है, उसका समझ आ जाना, उसको देख लेना, उसको अनुभव कर लेना, सिर्फ स्वतः डर का खत्म होना है, डर से मुक्त होना है। तो डर से मुक्ति के लिए, भय से मुक्ति के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह समझना है कि डर, भय किस चीज का है, किससे है। अगर हमारे जीवन में डर है किसी भी चीज का, आप किसी भी चीज से भयभीत हैं, मे भी अनजाना हो, अज्ञान में हो, दास का अनुभव है, सिर्फ वहां पे आपको अपनी समझदारी दिखानी है। जस्ट उसको समझ लेना है कि मेरे अंदर डर, भय जो आया है वो किससे आया है और वो क्या है। दिक्कत इतना है कि मुझे उसके बारे में अभी सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है, जिससे मुझे डर, भय लग रहा है। जिस दिन मुझे जिस भी चीज से डर लग रहा है, भूत से डर लग रहा है, जिंदगी से डर लग रहा है, मन से डर लग रहा है, धर्म से डर लग रहा है, भयभीत किससे है? कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आप देखिए। भयभीत होने के लिए उदाहरण के तौर पे देखिए इसी उदाहरण को, एक छोटा सा बच्चा है, अंधकार में मैं बड़े ने ये मान लिया कि ये सांप है, डरने लगा। इसी कहानी को रिवर्स करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, अंधेरा है, दिन है, रात है, हकीकत का सांप है या नकली सांप है, लकड़ी है। एक छोटा सा बच्चा आपके आंगन में खेल रहा है। अगर उसके सामने हकीकत का सांप, रियल सांप भी आ जाता है तो क्या बच्चा डरता है? सांप आ गया, डरता है, उसके साथ वो खेलने लगता है। क्यों? कि बच्चे के मस्तिष्क में अभी ये बात नहीं थोप दी गई है, भर दी गई है कि सांप अर्थात डर, भय, भागो, मारो। क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क की उपज है। हो सकता है सांप चुपचाप अपने रास्ते से चला जाए, कुछ भी नहीं करे आपको, ना आप कुछ करेंगे उसको, ना वो आपको कुछ करेगा। बच्चा उसके साथ हो सकता है टच भी कर ले, खेल भी ले, वो चला जाएगा। तो इस उदाहरण से देखते हैं कि बच्चे के अंदर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और हम बच्चे से बड़े हो गए। बड़े होने पे हमारे अंदर डर, भय ने जन्म ले लिया। बड़े होने पर डर, भय, निभय खत्म होना चाहिए कि आना चाहिए? तो कुछ तो बेसिक हमारे जीवन के यापन में कुछ तो ऐसा बेसिक सही नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमारे जीवन में डर,
भय बढ़ता जा रहा है। भय है धन खो जाने का, डर है जमीन जायदाद खो जाने का, डर है खुशी खो जाने का, डर है पाप का, डर है कहीं पाप ना हो जाए, डर है अधर्म ना हो जाए, डर है किसी से बुरा ना कुछ हो जाए। इतने नाना प्रकार के डर हैं, जिस डर को मैंने बनाया है, आई थिंक बच्चे के पास जब आप धरती पे आए, आपके पास न कोई डर था, न कोई भय था, न कोई लालसा थी, न कोई इच्छा थी। आप स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आपको जीवन मिला है। निर्भय जीवन जीने के लिए जीवन मिला है। अगर आप जीवन में निर्भयता के साथ जीते हैं तो जीवन में हर घड़ी, हर पल आपका शुभ, आपका आनंदित, आपका प्रेम अवस्था ही रहता है। आप जब भी देखेंगे कि आप उदास हैं, आप जब भी देखेंगे कि आप भयभीत हैं, जब अधिकतर जीवन जीते समय आप जीवन को नहीं जी रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक डर छिपा है, एक हिडन डर है, एक अनजाना है जो आपको भी नहीं पता कि मैं डर रहा हूं। नौकरी जाने का डर है, पैसा खोने का डर है, धन खोने का डर है, बीवी के जाने का डर है, बच्चे का जाने का डर है, बच्चा न होने का डर है, बच्चा है तो बिगड़ ना जाए इसका डर है, पिता के खोने का डर है, माता के खोने का डर है, कुछ न मिलने का डर है, खाने न मिलने का डर है, कैसे मैं खाऊंगा, खाना कहां से मिलेगा, भय है, डर है, नए काम करूंगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। अपने जीवन में इतना कंडीशनिंग हमने कर दिया है, मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं सुबह उठ के नमस्कार नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उस सारे कल्पना के पीछे उसके नेक्स्ट स्टेप में कभी जाकर के मैं नहीं सोचता हूं कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे ये प्रश्न उठ जाता है कि अगर मैं सुबह उठ के नमस्कार नहीं किया, आपको आदर नहीं दिया, आपको प्रणाम नहीं किया, तो कुछ मेरा बिगड़ जाएगा, कुछ मेरा खराब हो जाएगा, आपको कुछ हानि हो सकती है। ऐसे ऐसे तरह के विद्याएं, जानकारियां हम सभी को बचपन से दी गई है। बचपन से ये समझ, आपकी समझ बचपन से लेकर के अब तक के संगठन का फल है, कह सकते हैं। बचपन से सिखा दिया गया, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छे तरह से नहीं पढ़ोगे नंबर कम आ जाएगा, ही नहीं दौड़ोगे, नहीं खेलो कूदोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। इतनी कंडीशनिंग लाइफ में हम सभी ने सेट कर दिया है कि हर जगह से एक बच्चा स्वतंत्र कैसे जी सकता है इतने कंडीशन के बीच में, इतने परिस्थिति के बीच में। और बड़ी विडंबना है, सारी परिस्थिति सब जस्ट हमने सेट कर दिया। सीधे नहीं चलोगे, सुबह नहीं उठोगे तो ये हो जाएगा, रात में जल्दी नहीं सोओगे तो ये हो जाएगा। ये ऐसी ऐसी बातें हम बचपन से
अपने किताबों से, अपने माता पिता से, अपने धर्म गुरु से, अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और वो सारे सिखलाई हमारे जीवन में डर, भय का कारण है। जब भी आपको लगे कि ये करने से ये हो जाएगा, मैं सुबह उठ करके मंदिर नहीं जाऊंगा, बचपन से सीख दे दी गई, सुबह उठ के प्रभु का प्रार्थना नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा। और बड़ी विडंबना है कि हम बचपन में थे, हम प्रश्न कई बार पूछते थे, ऐसा क्यों, क्यों होगा, प्रश्न, क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करते थे। लेकिन माता पिता, जिनको स्वतः शायद पता नहीं था, और चुप करा दिए, नहीं, आपको ऐसा ही करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलना है, आपको खेलना नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको बाहर नहीं जाना, आपको घर में रहना है, आपको शाम को घर आ जाना है, रात में नहीं बाहर जाना है। इतने तरह के परिस्थिति में हमारे कंडीशनिंग हुई है कि हमारे अंदर मस्तिष्क में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जो बचपन में थी अब खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, वो दब गई है। हमारी प्रश्न पूछने की क्षमता हमारे बुद्धि के पास बचपन से है। आप बचपन में जैसे पैदा हुए, जैसे बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि ने प्रश्न करना स्वतः शुरू कर दिया, वो किसी ने सिखाया नहीं था। बच्चे को आपने नहीं कहा कि पूछो प्रश्न। ये हमारे बुद्धि की, मस्तिष्क की जो स्वतः की कंडीशनिंग है, हर चीज के बारे में प्रश्न करना, जानना, समझना, ये हमारी बुद्धि की बेसिक कह सकते हैं कि लक्षण है। और आज के डेट में ऐसा दास को लगता है कि एक मूलभूत जो हमारे मस्तिष्क, दिमाग की जो फंक्शन, काम होता है, वो बचपन से लेकर के और आज तक मनुष्य ने, समाज ने उसको दबा दिया है। उस पे इतनी तरह की बातें आपको थोप दी गई हैं कि अब हमारे जीवन में प्रश्न उठता ही नहीं। दिमाग वही है, मस्तिष्क वही है, लेकिन उस पे इतनी नाना प्रकार की समाज की बातें, मैं हिंदू हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं इस जगह का हूं, मैं आदमी हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इसको मानने वाला हूं, इस आत्मा को जानने वाला हूं, परमात्मा को जानने वाला हूं। इतने तरह की बातें सिर्फ हमने मान रखी है। जो क्वालिटी हमारे पास बचपन में थी, प्रश्न पूछने की, जानने की, एक्सप्लोर करने की, वो खत्म सी हो गई है। जीवन वाकई में एक्सप्लोर करना है, प्रश्न पूछना है, जानना है, समझना है हर चीज को। आप अपने छोटे से बच्चे को देखिए, कोई भी चीज उसके पास आती है, वो प्रश्न करता है, ये क्या है, ऐसा क्यों बना है, ये ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। और ये जीवन जीने का, किसी भी चीज को समझने का सबसे कारगर, सबसे बेस्ट तरीका है।
किसी भी चीज को जब आप समझ जाते हैं तो ना उसका डर है ना उसका भय है। आपको समझ में आता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ना उसे आपको छोड़ना है ना उसे आपको पकड़ना है। जीवन में कोई भी आपके पास डर है, भय है, वो सिर्फ अनजान है। उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, उसके बारे में आपको अधूरी जानकारी है, कहीं से कुछ सुना है, क्लियर स्पष्ट नहीं है। और क्लियर ना होना, स्पष्ट ना होना ही भय का कारण है। वहां संभावना खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपको तो क्लियर जवाब समझ नहीं है, तो एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है और उस क्वेश्चन मार्क के हम आगे नहीं जाते हैं उसको समझने के लिए, और एक डर, एक भय का जन्म हमारे अंदर हो जाता है और पूरे जीवन हम भयभीत रहते हैं। धन नहीं आएगा, मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं काम करूंगा तो धन आएगा। आप विचारिए, काम करते हैं, क्या धन आ गया? जितना चाहते हैं उतना हो गया? समस्या ये है कि धन कमाने भी जाते हैं तो जो धन कमाने का जरिया है, जो सोर्स है, वहां भी हम हमारे अंदर वो लालसा नहीं, वो बुद्धि की प्रखरता नहीं कि उस चीज में भी हम प्रश्न कर पाए, क्वेश्चन कर पाए, उस चीज को समझ पाए। अगर जिस चीज में भी आपकी समझदारी बढ़ गई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, वो चीज स्वतः आपके पास होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आपके जीवन में सुख होगा, धन होगा, दौलत होगा, बच्चे होंगे, गाड़ी होगी। क्यों? कि आपके पास उस चीजों को समझने की क्षमता है। और क्षमता कैसे है? आपके मस्तिष्क के द्वारा, आपके दिमाग के द्वारा। क्यों? कि आपके पास प्रश्न करने की क्षमता है, जानने की क्षमता है, उत्सुकता है उसकी जड़ तक जाने के लिए। जब तक आप समझ ना जाए उस चीज को, तब तक प्रश्न करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, जारी रखिए उसको ढूंढने में लिए, और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उसका फल स्वतः आपके पास होगा। कहा जाता है कि मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के नौकरी करो, मन लगा के अपना बिजनेस करो। हमको सब सिखाया जाता है कि इसके बाद भी तो कुछ करना होता है। एक्चुअल में जब बच्चा को मन लगा कैसे पढ़े, हम ऑफिस में मन लगा कैसे काम करें, बिजनेस में हम कैसे मन लगाएं, ये तो फिर आपके इंडिपेंडेंट की बात आ जाती है, समाज का काम था। और अधिकतर होता है कि इसके बाद में आगे हम विचार नहीं करते हैं। प्रॉब्लम है यहां पे कि सब कुछ सही है, अब अगला कदम आपको भी उठाना है। जानकारी के लिए, समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर उस फील्ड की आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्लियरेंस हो जाए, तो कोई सब कुछ आपका आपके अनुसार ही है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप घर गृहस्थी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, नॉलेज को प्रखर करना है। और जिस दिन आपको समझ आ जाता है, क्लियर ज्ञान हो जाता है, आपके जीवन में उजाला आ जाता है, फिर आपके जीवन में स्वतंत्रता स्वतः आ जाती है। आपको लाना नहीं, स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ करना नहीं। आप एक अंधेरे कमरे में बंद हैं, ठीक है,
और आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो तरीका यह है, तो आप देखेंगे रास्ता किधर है, किधर दरवाजा है। आप थोड़ा सा टच करेंगे, महसूस करेंगे, फियर होगा, डर होगा, इधर है कि इधर है कि इधर है, कि मुझे लेफ्ट जाना है कि मुझे राइट जाना है, किधर दरवाजा है, किधर से मुझे निकलना है। ये डर, ये भय तभी तक है जब तक वहां पे अंधेरा है। लाइट आ गई, रोशनी आ गई, आपको सामने दिख गया दरवाजा है, ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना कोई हाल, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं कि भाग जाए। अब नहीं मुझे डरना है, अब मुझे भयभीत नहीं होना है। आपके जीवन में उजाला होना ही पर्याप्त है आपका स्वतंत्र हो जाना। आप आराम से, इंजॉय से, आनंद से रूम से बाहर चले जाएंगे, जो भी करना है करेंगे। तो इसमें क्या हुआ? सिर्फ अंधेरा हटकर लाइट का आना है, अज्ञान से ज्ञान का होना है, समझ का आ जाना है। अगर आप कहे लाइट आ गई, लाइट है, उजेला है, फिर भी आप सोचोगे कि यार किधर रास्ता है, कैसे जाऊंगा, किधर से जाऊंगा, कहीं दीवार में टकरा तो नहीं जाऊंगा, चोट तो नहीं लग जाएगी। अगर आपको अभी भी दीवार से टकरा रहे हैं, चोट लग रही है, भयभीत हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा है, आपकी आंखें खराब है, सब कुछ है, रोशनी है, उजेला है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर से अंधकार है। ये डर होना, दीवारों से टकरा जाना, कहीं कहीं रास्ते पे जाना, ये संकेत है आपके अंदर अंधेरा है, आपको समझ की कमी है, आपको उजाले में जाना है, आपको समझ लाना है, आपको अंडरस्टैंडिंग लाना है। जिस दिन हमारे जीवन में समझ, अंडरस्टैंडिंग, जानकारी, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज किसी भी फील्ड का हो जाता है, तो फिर उस फील्ड में कोई भी परेशानी, दिक्कत, डर, भय रहता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप स्वतंत्र हो जाते हो, आप फ्री हो जाते हो, आप जीवन को जीवन जीने लगते हो। तो हमारे अंदर किसी भी बात को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के, कोई भी कंडीशन हो आपके जीवन में, इस बात को ठान लीजिए कि मुझे उस परिस्थिति, उस सिचुएशन, उस कंडीशन की समझ, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अभी अधूरी है, तभी मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं उस परिस्थिति में। मैं अपने आप को स्वतंत्र नहीं फील कर रहा हूं, आनंद नहीं ले पा रहा हूं, हड़बड़ी है, कुछ बेचैनी है। ये इंडिकेशन है, ये इंगित कर रहे हैं कि आपको उस परिस्थिति, उस सिचुएशन की समझ नहीं है। समझ है, अधूरी है। समझ है, आपके हिसाब से समझ है, लेकिन वो पूरी नहीं है। समझ है, कुछ तो है, कुछ होना, थोड़े बहुत जानकारी हो जाना, थोड़ा बहुत दिख जाना, थोड़ा बहुत समझ जाना, ये भी कारण है हमारे डर का, भय का। जब तक का पूरी तरह से, अच्छी तरह से क्लियर, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं लाएंगे, तब तक डर, भय जीवन में बना रहेगा। तो जब भी कोई भी परिस्थिति हमारे लाइफ में आए, उस परिस्थिति को बी केयरफुली होकर के प्रश्न करें। अब हमारे जीवन में प्रश्न है कि हमारे जीवन में समझ, अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज आएगी कैसे, इसके ऊपर भी विचार करना है।
क्योंकि सिर्फ कह देना कि इसकी समझ आ जाना, इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाना, तो अगला प्रश्न उठेगा कि मेरे जीवन में वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ कैसे आएगी, क्योंकि उसके बिना तो जीवन स्वतंत्र नहीं। तो अब समझ बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, डीप नॉलेज गेन करने के लिए क्या करना है? बात उठती है सिर्फ प्रश्न करना है आपको, जागरूकता को खड़ी करनी है अपनी। प्रश्न करना है कि ये परिस्थिति ऐसी क्यों है और इस परिस्थिति का कारण क्या है, ये परिस्थिति बनी क्यों। और कभी भी क्वेश्चन करते समय अपने प्री डिफाइंड सॉल्यूशन को मत इस्तेमाल करिए। पहले अपने दिमाग को ओपन होने दीजिए, क्योंकि अगर आपने प्री कंसीव, पहले से सोचे हुई उत्तर को निकाल लिया, क्योंकि पहले से उत्तर आपके पास था, फिर भी आपके जीवन में अंधकार है, डर है, भय है, तो पहले ये मान लेना जरूरी है कि जो मुझे पता है वो पूरा नहीं है। कहीं से मैंने सुना है और सुनी हुई बातें अधूरी है। कहीं से मैंने माता से, पिता से, गुरुजन से, किताबों से सुनी है, पढ़ी है, वो बातें अधूरी हैं, वो अंधकार है, एक तरह से कह सकते हैं। वो अगर हमें कुछ भी नहीं पता था तो एक तरह का सही है, कुछ भी पता ही नहीं है मुझे, ये क्लियर है कि मुझे नहीं पता, अब मुझे पता करने जाना है, तो ये उस फील्ड में उस कुछ समझने के लिए एक अच्छा रास्ता है। लेकिन विडंबना है कि आप प्रश्न करते हैं, आप सोचते हैं कि उसका उत्तर तो मुझे पता है, और उत्तर कहां से पता आपको? वो आपका उत्तर नहीं है, आपके गुरुजन ने, आपके मित्र ने, आपके टेलीविजन ने, आपके अखबारों ने, आपके पुस्तकों ने, धर्म ने, शास्त्र ने आपको दे रखा है। किसी की ली हुई बातें आपको समझिए कि उधार की बातें हैं, उधार की बातें आपके पास है और वो आपके जीवन में अंधकार का कारण बनती है। तो जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि वो मेरे लिए जो बातें हैं सिर्फ प्रारंभिक हैं, कह सकते हो स्टार्ट करने के लिए सही है, लेकिन वो पूरी नहीं है, जब तक मैं ये बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि मेरे पास जो मेरा ज्ञान है, जो जानकारी है, जो समझ है, इस वस्तु को लेकर के, इस डर को लेकर के, वो अधूरी है। अधूरी ज्ञान ही कारण है डर का, भय का, अंधकार का। आधा आधा रोशनी होला, पूरा रोशनी हो जाए जीवन में उजेला ही उजेला है। हल्की रोशनी का आ जाना ही अंधकार है, और अंधकार से डर और भय बनना लाजिफ है, क्योंकि अभी पूरा उजेला भी नहीं हुआ है, अब पूरा अंधेरा भी नहीं है। बिल्कुल पूरा अंधेरा है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके जीवन में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता आपको। तो आप बेफिक्र, या तो आप पूरे अंधकार में चले जाओ, बिल्कुल आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कोई भर नहीं, या बिल्कुल आप उजाले में चले जाओ तो भी कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मुश्किल है। लेकिन बीच में हो जाना, ना पूरी तरह से ज्ञान, ना पूरी तरह से अंधकार, इसको बोलते अंधकार। आधा है, अधूरा है, और अधूरे का मतलब ही है कि आप इन प्रोग्रेस में हैं, अभी चल रहे हैं। अंधकार है, डर है, भय है, सिर्फ अधूरेपन का ही नाम है। अधूरेपन का ही होना हमारे जीवन में स्वतंत्र न होने का कारण है, फ्रीडम न होने का कारण है, आजादी न मिलने का कारण है। सिर्फ डर, भय, चिंताएं, आशाएं, तृष्णाएं जो भी आपके जीवन में है, अगर हैं तो ये मान लीजिए ये हमारे अधूरे ज्ञान समझ की वजह से है।
अगर जिस दिन आपको पूरा समझ हो जाए तो वो आपके जीवन में रहेगी नहीं। और वो हटाने के लिए अब कुछ करना नहीं, सिर्फ समझ लानी है। तो जब भी हम समझ लाने के लिए प्रश्न करें, क्वेश्चन करें, तो सबसे पहले आपके प्री नॉलेज को बेस बना करके आंसर मत मान लीजिए। किसी ने कहा कि मुझे भूत से डर लगता है, तो हमने प्रश्न करे भूत क्या है? अब आपको अधर जवाब आ जाएगा, कुछ है, भूत है, प्रेत आत्मा है, इससे आपको डर लगता है। कहीं से कहानियां सुना होगा आपने, कहीं से कुछ बताया होगा, किसी ने, माता ने, पिता ने, दादी ने, नाना ने कुछ कहानी सुनाया होगा, उस कहानी के रूप में आपका जवाब आ जाएगा। ये कहानियां अधूरी ज्ञान है, आपका नहीं है, किराए का है, उधार का है, आपका कैसे बन जाएगा? उत्तर आपका होना चाहिए। जिस दिन उत्तर आपका आएगा ना, उस दिन ज्ञान पूरा हो जाता है। जब तक उत्तर दूसरों से आएगा, दूसरों से कहने का मतलब किताबों से, दूसरे से कहने का मतलब माता पिता से, दूसरे से कहने का मतलब समाज से, धर्मशास्त्र से, पुस्तकों से, किताब से, कहानियों से, फ्रेंड से, मित्र से, रिलेशन से, जो भी बातें आपके जीवन में आती हैं वो सारी ही अधूरी बातें हैं और वो सिर्फ आपके जीवन में अंधकार का कारण बनती है। अब उस अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना आपकी जिम्मेदारी है। अंधकार आपके जीवन में न आए आप नहीं रोक सकते हो। आप खड़े हो, कोई कहानी सुना रहा आपका मित्र, वो बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर के 5 सेंस ने उसको रिसीव कर लिया और आपको अधूरा ज्ञान आपके जीवन में चला गया, मस्तिष्क में आ गया। कोई कारण नहीं कि आपके जीवन में अधूरा ज्ञान ना आए, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट ऐसी है, जो हमारे 5 सेंस है, आंख का काम देखना, कानों का काम सुनना, नाक का काम सूंघना, त्वचा का काम अनुभव करना, ये सारे 5 सेंस काम स्वतः करते रहते हैं। आपसे परमिशन नहीं लेते हैं कि आपकी आंख खुली है और आपसे परमिशन ले कि मैं अच्छा चीजें देखूं कि नहीं देखूं। जो भी है वो देखेगी और वो आपके मस्तिष्क में जाएगा। कान है, जो भी सुनाई दे रहा है सुनेगा। त्वचा है, ठंडा का मौसम है ठंडा महसूस करेगा, गर्मी का मौसम है गर्मी का महसूस करेगा, क्योंकि इसका गुण है, ये इससे बना है ऐसा करने के लिए। तो आपके मस्तिष्क में अधूरा ज्ञान आना आपने नहीं लाया। सोचो कि नहीं मेरे पास अधूरा ज्ञान नहीं है, मैं अधूरा नहीं पढ़ा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने अधूरा ज्ञान नहीं अर्जित किया है। आपको अधूरा ज्ञान आप रोक भी नहीं सकते, लेकिन अधूरे को आप पूरा कर सकते हैं। अधूरे ज्ञान को आप पूरा कर सकते हैं, अधूरे समझ को आप पूरी समझ बना सकते हैं, अधूरे अनसमझ को समझ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह काम मेरा है। तो यह भी ध्यान रखना कि जो भी जीव समाज से, माता पिता से लेकर के, धर्मशास्त्र से लेकर के, पुस्तकों से लेकर के, इंटरनेट से लेकर से, मीडिया से लेकर के, न्यूज से लेकर के आप तक बातें आ रही है, पहले इस बात को स्वीकार करें कि ये उधार की और अधूरी बातें हैं और मेरे मन के अंदर अंधकार बढ़ा दी। पहले बिल्कुल ब्लैक अंधेरा था, कुछ भी नहीं था मेरे मस्तिष्क में। मैं फ्री था, स्वतंत्र था, कोई डर नहीं, कोई भर नहीं। अधूरा ज्ञान आते ही डर, भय, इच्छा, लालसा स्वतः उत्पन्न हो गई। आपको मान लीजिए कि आप एक कहीं हैं, आपको नहीं पता कि लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी कहीं आ गई, अब नहीं सुने थे आप कि एक नया बहुत बेहतरीन मोबाइल आ गया है मार्केट में। आप जब तक नहीं सुने थे, आप स्वतंत्र थे, फ्री थे कि मैं आराम से जी रहा हूं, मुझे कोई कमी नहीं।
और पड़ोस में कोई मित्र आके कुछ ऐसे सुना दिया, ये मोबाइल आ गया है मार्केट में, बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, और आपको अधूरा ज्ञान आपके अंदर आ गया। अब आपको लालसा बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई पाने के लिए। अगर आप जब तक उस पर पूरा नहीं करोगे समझ को, तब तक आप एक अनकंफर्टेबल जोन में, अरे मेरे पास कमी है किसी चीज की, ये होना चाहिए, सिर्फ उसकी बात को मनन करते रहोगे। और बात आपको उसने नहीं कहा था, कान ने सुन लिया, आप वहां पे होने का एक कोइंसिडेंट था कि आप मार्केट में उस सिचुएशन में थे, कोइंसिडेंट था, उस बंदे ने वो बात की और आपके अंदर अधूरा ज्ञान आ गया, लालसा जग गई पाने के लिए, होने के लिए, समझने के लिए। सिर्फ अधूरा ज्ञान, अंधकार का होना आपके जीवन में बेचैनी का कारण है। आप बेचैन हो जाएंगे। जो चीज का आनंद ले रहे थे अभी, खुशी खुशी सब कुछ थे, सिर्फ एक अधूरा ज्ञान का कानों से आपके अंदर आना आपके सारे सुख, प्लेजर को अनकंफर्टेबल कर देगा और हम अनकंफर्टेबल में फिर जीने लगते हैं। ये जिस दिन मैं मान लूं कि मेरे पास ये अधूरा ज्ञान अंधकार के रूप में आ गया है, अब हमारे पास दो चॉइस है। अंधकार आ गया तो उसको पूरा समझना है, अगर चाहिए पूरा मेहनत करना है, स्टडी करना है, पैसे कमाने, पूरा ले आइए उसको। जब तक लाएंगे नहीं आपके जीवन में उसकी समझ नहीं। इसी तरह से किसी भी तरह की बात, ये गजट की बात हुई, आप मेहनत करिए, कमाइए, पैसा करिए, पता करिए, स्टोर पे जाइए, उसको खरीद लीजिए, तो आपको वो ज्ञान पूरा हो गया। आपने वहां मेहनत लगाया, मजदूरी किया, वहां पे गए, उसको खरीद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं। वो जब तक अधूरे ज्ञान को आपने पूरे में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपकी उससे रिलेटेड जितनी भी बेचैनी थी, परेशानी थी, अब वो रहेगी नहीं, वो स्वतः चलेगी। अब परेशानी हटाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, आपने उसकी अंधकार को, डार्कनेस को पूरा कर दिया, बस समझ क्लियर, स्वतः आपके जीवन में अच्छी बात है कि हमारे जीवन में आनंद, खुशी हमेशा ही है, उसको लाना नहीं पड़ता है, उसको लाने के लिए कुछ नहीं करना है। हम परेशान हैं सिर्फ अपनी अधूरे ज्ञान से, और उस अधूरे ज्ञान को जैसे पूरा करते हैं, फिर हमारे अंदर वही खुशी, वही स्वतंत्र जीवन, क्योंकि हम स्वतंत्र ही हैं, हम आनंद से भरे हुए ही हैं, हम प्रेम से भरे हुए हैं, हम मिलवर्तन से भरे हुए हैं, सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन अधूरे ज्ञान के वजह से एक नया डर, भय, कमी, ईर्ष्या, जलन आ गई है। और इसको कोई लोग कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको हटाना है, भगाना है। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरे अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, अहंकार ना हो। आपको भगाना नहीं है कोई चीज को, ना किसी चीज को आपको पाना है, ना आपको सुखी पाना है, आनंद पाना है, प्रेम पाना है। आपको ना चीज पाना है, ना चीज खोना है। आपके पास सब कुछ स्वतः है, सिर्फ हमारे मस्तिष्क में एक कंडीशन आ गया है अधूरे ज्ञान का, अंधकार का, डार्कनेस का। जिस दिन मैं अपने समझ को, अंधेरे समझ को, अधूरे समझ को, उधार के समझ को अपना पूरा समझ बना देता हूं, उस दिन सब कुछ आपके पास ही है। कोई चीज आपको न पानी है, न कोई चीज आपको खोनी है। आपके पास जो होना चाहिए वो आपके पास है, कोई चीज की कमी नहीं, कोई चीज ज्यादा नहीं है आपके पास। आपको जीवन जीने के लिए जो चीज की जरूरत थी, जो चीज की जरूरत है और जो चीज की जरूरत होगी, वो सब कुछ आपको समय पे मिलती रहती हैं। आपको जीने के लिए आंखें चाहिए, आपके पास हैं, पैर चाहिए, पैर आपके पास है, हाथ चाहिए, हाथ आपके पास है, जीवा चाहिए, जीवा आपके पास है। क्या कमी है?
जीवन जिए। सारे सुख, साधन, प्रेम, मित्रता सब कुछ है। सिर्फ हम डर, भय का जो कारण दिखाते हैं वो सिर्फ अधूरे ज्ञान की वजह से, और वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क का माना हुआ है, मस्तिष्क का पैदा किया हुआ है, बुद्धि का उत्पन्न किया हुआ है। जिस दिन ये बात हमें समझ में आ जाए कि ये सब कुछ दुख, सुख, पाप, पुण्य, लाभ, लोभ, माया, डर सिर्फ हमारे इस मस्तिष्क की उपज है, सिर्फ मस्तिष्क की देन है। और मस्तिष्क की देन सिर्फ आपकी वजह से नहीं है। मस्तिष्क में आपने वो पैदा नहीं की, मस्तिष्क में बाहर से आई हुई हैं। जितनी भी बातें मस्तिष्क में बाहर से आई हुई है वो अधूरी है, वो पूरी नहीं है। अधूरा होना ही अनकंफर्टेबल का होना है। स्वतंत्र जीवन में लहरें उत्पन्न कर देना है। समुद्र शांत है, बाहर से आप एक कंकड़ डाल दीजिए, हलचल पूरे मच गई उसमें, शांत पानी में। तो लहरें का होना ऐसा नहीं कि पानी का शांति का एक हो गया। बाहर के आने की वजह से थोड़े देर तक गिरा और लहरें, जो शांत था, जो शांत पानी था, वही लहर के रूप में दिखा मुझे। मुझे लगा अरे पानी में काफी हलचल ही मच गई। आप थोड़ा समय दीजिए। आप विशाल हैं, समुद्र विशाल है, पानी विशाल है। ये कंकड़ धीरे 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 अंदर चला जाएगा। जितनी भी लहरें आई हैं धीरे 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 सारी समाप्त हो जाएंगी और आप स्वतः से वही शांत रह जाओगे। वही पानी शांत है, वही पानी लहरें हैं। ये कहे कि शांति अलग है, लहरें अलग है। पानी का एक रूप लहर है, पानी का एक रूप शांत होना है। तो आपके जीवन में दुख एक रूप है, आपके जीवन का सुख एक रूप है जीवन का, दो अलग नहीं है। पानी है तभी शांति है, सुख है। पानी है तभी लहरें हैं। जिस समुद्र में पानी नहीं, कितने फेंकते रहे, कोई लहर नहीं आएगा, कोई शांति नहीं। इसी तरह ये जीवन है, इसमें जीवन में सब कुछ है। सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है। ये दो नहीं है, अच्छे बुरे दो नहीं है, सुख दुख दो नहीं है, पाप पुण्य दो नहीं है, धर्म अधर्म दो नहीं है, कर्म बुकर्म दो नहीं है, भलाई अच्छाई दो नहीं है। एक ही आपके ही होने का दो रूप है। और कैसे बदलता है? कोई बाहर से चीजें आपके अंदर जैसे आ जाती हैं, आपका दूसरा रूप हो जाता है। बाहर से आना, अधूरेपन का होना। इस बात को फिक्स कर लीजिए, इस बात को 100% मान लीजिए कि आपके जीवन में बाहर से कुछ भी आएगा तो आपके अंदर उथल पुथल मचा देगा। और कहां मचाएगा? सिर्फ मस्तिष्क तक, सिर्फ मस्तिष्क तक। इस बात को गौर करिए। और पहली बात है कि आपके अंदर ये कंट्रोल नहीं है कि आप बाहर की आई हुई बातों को नहीं एक्सेप्ट करोगे। अगर आपकी पांचों सेंस ऑर्गन्स सही काम कर रहे हैं तो आप रोक नहीं सकते हो। तो आने दीजिए उसको। बस इस बात को मान लेना, इस बात को समझ लेना, लहरें होना या शांत होना, उसमें कोई बुरी अच्छी बात नहीं है। मन में बातें आ गई, आ जाने दीजिए। चली गई, चले जाने दीजिए। आप पकड़ते क्यों हैं? समय दीजिए, स्वतः आप जो थे वो हो जाएंगे। आपको कुछ भी करना नहीं, जस्ट
वेट एंड वॉच। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके जीवन में बाहर से आ रहा है, तो पहले ये मान लीजिए कि वो अधूरा ही है, और वो आते ही आपके जीवन में अंधकार पैदा कर देगा। अधूरा ज्ञान अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएगा आपको। और जब तक वो अधूरा ज्ञान आपके पास रहेगा, आप अनकंफर्टेबल ही रहोगे, कुछ भी कर लो। लेकिन जैसे उस अधूरे ज्ञान को आप पूरे ज्ञान में कन्वर्ट कर देते हो, समझ लेते हो, जान जाते हो, स्वतः ही वो चीजें जो अनकंफर्टेबल जोन है वो कंफर्टेबल जोन में आ जाती है। और अच्छी बात है कि हम सभी पूरी तरह से आनंद युक्त जीवन है हम सभी के पास। जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए जो भी चीजें हैं हमारे पास, सब कुछ है। सिर्फ बाहर से, समाज से कुछ बातें मेरे मन तक आ जाती हैं जो अधूरे आती हैं, और उस अधूरे को मैं जैसे ही पूरा कर देता हूं, फिर वो सारा उसका अधूरापन, सारा अज्ञान, सारा भय, सारा डर स्वतः ही गायब हो जाता है। कह सकते हो, करना नहीं पड़ता आपको। डर भय भगाने के लिए कुछ करना नहीं है। जिस दिन आप मान लेंगे कि भय को भगाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, अहंकार को भगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मोक्ष को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, समझ बढ़ानी है, प्रश्न करना है, तह तक जाना है, अपने अंदर से उत्तर पैदा करना है। अपने आप से जिस दिन किसी भी अधूरे ज्ञान को आप पूरा कर लेते हैं, स्वतः आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो दुख नहीं रहता है, परेशानी नहीं रहेगी, धन की परेशानी नहीं रहेगी, रुपए की परेशानी नहीं रहेगी, बच्चों की परेशानी नहीं रहेगी, परिवार की परेशानी नहीं रहेगी। आप ध्यान से बैठ के विचार करिए, आपके पास जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, सिर्फ उसके पीछे का कारण है सिर्फ अधूरे समझ का होना, अधूरे स्किल का होना, अधूरे नॉलेज का होना। चाहे आप सामाजिक तौर पे घर चलाने की बात करें, स्कूल चलाने की बात करें, बिजनेस चलाने की बात करें, अध्यात्म की बात करें, या कहीं भी है, आपको उस फील्ड, उस परिस्थिति, उस सिचुएशन, उस कंडीशन के ऊपर आपको अपनी समझ बढ़ानी है, क्लियरेंस लाना है। कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है, उसके पीछे का जड़ क्या है, उसके पीछे का जड़ क्या है, उसके पीछे का जड़ क्या है। जब तक आपको अपना उत्तर स्वतः ना आ जाए, तब तक मत मानिए। दूसरे के जितने उत्तर हैं उसको मत कहिए अपना उत्तर। दूसरे के जितने ज्ञान है उसको मत कहिए कि मेरा ज्ञान है। वो सिर्फ अधूरा है, सिर्फ अधूरा है। पूरा तब बन सकता है जब आपके अंदर से उसमें कोई भी परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, एक भी परसेंटेज का उत्तर आपके उसके अंदर जुड़ जाए। तो पहले तो मुझे इस बात को स्वीकार करना होगा, मानना होगा, ये समझ में लाना होगा, ऐसा आपको अनुभव होने लगे कि मेरे पास जो भी ज्ञान बाहर से आया है वो अधूरा है, और अधूरा ही बेचैनी का कारण है, अधूरा ही बेचैनी का कारण है। और उस बेचैनी को हटाना, उसकी समझ पूरा करना है, और वो समझ पूरा करना अंदर से होना चाहिए, अपना उत्तर होना चाहिए, अपना अनुभव होना चाहिए। अगर वो भी सोचे कि फिर बाहर से कह ले आए, फिर किसी से पूछ ले, किसी से पढ़ ले, किसी से रास्ता मांग ले, वो फिर अधूरा। अधूरा कितना भी अधूरा ले लोगे, वो ज्ञान आपका अधूरा ही रहेगा जब तक उस ज्ञान में आपका खुद का
स्वयं का अनुभव नहीं जाएगा, उत्तर नहीं जाएगा। अगर हम ये सोचें कि एक अधूरी बात और दूसरे से और अधूरी बात बाहर से ले लेते हैं और अधूरी बात, दास के कहने का मतलब कि बाहर से आपके दिमाग में आई हुई जितनी भी बातें हैं सारी अधूरी ही हैं। चाहे एक अधूरा, दो अधूरा, 10 अधूरा, 100 अधूरा, चाहे 1000 ग्रंथ पढ़ लीजिए, 1000 शास्त्र पढ़ लीजिए, 1000 रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, सिर्फ अधूरा ज्ञान है। किताबों में पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा ज्ञान लिखा ही नहीं जा सकता, पूरा समझ लिखी नहीं जा, शब्द ही नहीं है पूरे जो कि पूरे ज्ञान लिख दिए जाए। कुछ चीजें लिखी लिखी की बात ही नहीं, आप लिख नहीं सकते हैं। एक हल्का सा खाका खींच सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, हाँ मिलता जुलता कुछ कह सकते हैं, मिलता जुलता अधूरा ज्ञान होता है। सारे धर्म शास्त्र में जो प्रभु परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, पुण्य के बारे में, पाप के बारे में कहा गया है, सब अधूरा ज्ञान है। क्यों? कि इस चीजों को आप पूरा आप कर पाओगे जब उसमें आपका होना, आपका समझ जुड़ जाएगा, जिस दिन वो आपका हो जाएगा, वो पूरा ज्ञान हो जाएगा। अब पूरा ज्ञान आते ही आपका जीवन आनंदित, आप स्वतंत्र हो गए। ये सारे धर्म शास्त्र, किताबें, बातें, धार्मिक अधार्मिक हमारे मस्तिष्क के अंदर अधूरा अंधकार पैदा कर रही हैं, और हम, अच्छी बात है कि ये मान बैठे हैं कि इससे मुझे ज्ञान हो रहा है और इससे मुझे पता चला कि मैं तो ज्ञानी हो गया हूं। और ज्ञानी हो गए और फिर डर किस बात का, भय किस बात का? यही आपके जीवन में अगर कोई डर है, अगर कोई भय है, अगर कोई इल्सा है, कोई लालसा है, कोई कामना है, कोई इच्छाएं हैं, ये बात आपको इंगित कर रही हैं, संकेत दे रही हैं, आप अभी भी अंधकार में हैं, आपके अंदर समझ पूरी नहीं हुई है। दास का कहने का मतलब यही है कि हमें इस बात को स्वीकृति पहले लेना होगा, ये पहले अंदर से आ जाए, मेरे कहने से नहीं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। आपको जिस दिन ये अनुभव में आ जाएगा कि मेरे अंदर बाहर से आई हुई सारी बातें अधूरी हैं और अंधकार का कारण बन रही है, मेरे जीवन में अनकंफर्टेबल होने का कारण है सिर्फ ये बातें, जिस दिन ये आपको स्वतः फीलिंग में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। मेरे कहने से ये नहीं कि जो बातें बाहर से आ रही हैं वो अधूरी हैं, ये आपको किस दिन लगेगा, आपको कैसे लगेगा किस दिन की अधूरी है? हमें भी पूरा करना है। जिस दिन आपको अंदर से यह आ जाए, नहीं ये अधूरा है, अब मुझे इसे पूरा करना है, ये अधूरा ज्ञान है, अंधकार पैदा कर दिया, अंधकार आने से बेचैनी आ गई है। आपके घर में पूरी तरह से लाइट है, कोई दिक्कत नहीं से, पूरा अंधेरा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हल्का बीच में आ गया लाइट ना अंधेरा, आप अनकंफर्टेबल जोन में हो जाते हो, क्योंकि कुछ आप सोचने लगते हो, कुछ आपको दिखने लगता है, कुछ अनुभव होने लगता है जो अधूरा होता है। अंधेरे में कोई चित्र आपको भूत दिखेगा, कोई हाथी दिखेगा, कोई घोड़ा दिखेगा, कोई सांप दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा, क्योंकि ये सब बातें मैंने बाहर से पहले से कुछ तो अपने दिमाग में कूड़ा कचरा की तरह भर रखा है, और वो अंधेरे में, अधूरे ज्ञान में वो हमारे और भय को बढ़ा देती है। तो दासी कहता एक अधूरा ज्ञान दूसरे अधूरे मिल करके वो पूरा नहीं करते हैं, वो अधूरा का और अधूरा बना देते हैं। तो ये कहें कि एक धर्म शास्त्र कुछ बातें पढ़ा, चलो दूसरा से पढ़ के उसको पूरा कर लेते हैं, तीसरा पढ़ के पूरा कर लेते हैं, इस बात को पहले मान लेना है, पहले समझ लेना है। जिस दिन आपको समझ आ जाए कि हमारे जीवन में अंधकार का सिर्फ कारण होता है अधूरा ज्ञान, और जो भी आपको आपके मस्तिष्क में
इन 5 सेंसों से, 5 ऑर्गन सेंस से आपको मिल रहे हैं, वो सिर्फ अधूरे ज्ञान है। आंखें जो देख रही हैं वो पूरी नहीं देख रही हैं। आंख की क्षमता है, लिमिटेशन है, एक बैंडविड्थ, एक स्पीड तक के चीजों को देख पाती है, उसके ऊपर नहीं देख पाएगी। कानों की सीमा है, कान एक बैंडविड्थ तक के साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, सुन पाते हैं। अगर उससे कम हो तो नहीं सुन पाएंगे, उससे ज्यादा हो तो नहीं सुन पाएंगे। तो ये सारे सेंसेस आपको सिर्फ अधूरा ज्ञान देते हैं। आंखें अधूरा ज्ञान देती हैं, कान अधूरा ज्ञान देते हैं, सेंस अधूरा ज्ञान सेंस देते हैं। इस बात को जब तक आप स्वीकृति नहीं दोगे, जब तक इसको अनुभूति में नहीं लाओगे कि हमारे मस्तिष्क में 5 सेंसों से द्वारा गई बातें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जो पास इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा नहीं है, वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है कि पूरा ज्ञान आपको दे दे। हल्का फुल्का ज्ञान मिल जाता है जो कि अंधकार पैदा कर देता है, और उस अंधकार को पूरा करना, समझ करना, आपके अंदर से बात आ जाए, आपके अंदर से रोशनी आ जाए, आपके अंदर से अपना अनुभव कुछ जुड़ जाए, अपने होने का बात जुड़ जाए, वो पूरा बनता है। तो दास जहां से बात प्रारंभ किया था, डर की, भय की, आशा की, तृष्णा की, ईर्ष्या की, लालसा की, दास के अनुभव से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे अधूरे ज्ञान का उपज है। इस बात को आप किसी भी क्षेत्र में अप्लाई करिए, जिस भी क्षेत्र में है उसमें अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी आपको दिक्कत में लाती है, आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाती है। तो इस बात को आप मान लीजिए कि आपके जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति जो आपको स्वतंत्र जीवन जीने में डिस्टरबेंस पैदा कर रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस नेचर के साथ, इस सूर्य के साथ, इस धरती के साथ, इस चांद के साथ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ डर है, कुछ भय है, तो इस बात को इंडिकेशन करिए कि आपके मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसा अधूरापन है, अंधकार है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको क्लियर नहीं है, उसकी समझ नहीं है। तो पहले इस बात को स्वीकृति दीजिए कि आपके अंदर से, बाहर से आई हुई जितनी बातें हैं वो अधूरी हैं और आपको अंधकार में ढील रही हैं, और आप जैसे अंधकार में होते हो आपका जीवन अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपने बाहर से सुना आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, बाहर से सुनी हुई बातें हैं, और बाहर से अंदर आकर के अधूरी हो गई और आपके अंदर डर, भय, अंधकार का जन्म हो गया। और सिर्फ ये सारी मस्तिष्क तक है, क्योंकि अच्छी बात है कि जितने भी हमारे 5 ऑर्गन सेंस है ये अधूरे हैं, अधूरे ज्ञान आपको देते हैं सिर्फ मस्तिष्क तक ही, और मस्तिष्क में अधूरापन है। तो आपके अंदर हकीकत में न कोई दुख है, न कोई सुख है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न कोई भला है, न कोई ठीक है। इस बात को एग्रीमेंट लीजिए कि आपके अंदर सिर्फ अधूरेपन का, अनसमझ का, अंडरस्टैंडिंग का पूरा न होना ही जीवन को आनंदित होने से रोकता है। जैसे ही इस मन की प्रवृत्ति को आप हटाएंगे, आपका जीवन आनंदित है, सुखमय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ अपने समझ को पूरा कर लीजिए। जो भी शब्द आपके जीवन में आ गया, जो भी बातें आपने देख लिया, इस 5 सेंसों से जो भी आपके अनुभव में आया वो सारा अधूरापन है, और अधूरापन होना ही, अंधकार का होना ही आपको बेचैनी में लाना है, ईर्ष्या में लाना है,
क्रोध में लाना है, 50 तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने समझ को पूरा करना और आनंदित जीवन जीना, और कोई साधन नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने समझ को पूरा करना है समझ थोड़ी बहुत है, हल्की है, अधूरेपन में है, अंधकार में है, उस समझ को पूरा कर देना है। और पूरा करने के लिए भी हमें अपने इसी साधन मस्तिष्क का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है। आप प्रश्न करिए, क्वेश्चन करिए, और उसका आंसर बाहर से आने वाले आंसर को आप छोड़ दीजिए। उसको मान लीजिए कि बाहर से जो भी उत्तर आएगा वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि बाहर से उत्तर जो आपको मिल रहा है, जिस साधन से मिल रहा है, वो साधन पूरा नहीं है, उस साधन की कमियां हैं, वो साधन की लिमिटेशन है। तो आपको लिमिटेड थिंग कैसे पूरी चीज दे सकती है? नहीं दे पाएगी। तो उत्तर समझ अंदर से आनी चाहिए, अपनी आनी चाहिए, अनुभूति से आनी चाहिए। जिस दिन कोई समझ आपके अंदर से बन जाएगी, अपनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, आपका कोई भी उत्तर हो जाएगा, आपकी समझ पूरी हो गई और जीवन अगेन स्वतः आनंदित आनंदित सुख में। तो जीवन हमें सिर्फ आनंदित जीवन जीते जाना है। आप आनंद से भरे हैं, आपके रग रोम रोम में आनंद भरा है, आप आनंद में ही निवास करते हैं, आनंद से ही आप बने हैं। आनंद परमात्मा का नाम है, आत्मा का नाम है, आप स्वयं हैं आनंदित। आपका मस्तिष्क सब कुछ स्वयं क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। सिर्फ अपने आप को अनुभूति से, अपने आप की जागृति से, अपने आप के उत्तर से, अपने आप के समझ को बढ़ाएं। जैसे हमारा समझ खुद का हो गया, जीवन सुखमय हो गया। इसी बातों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। दास की कोई ऐसी बात जो आपको आपके खिलाफ हो, दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन दास का सिर्फ इतना ही मकसद होता है, ये अपने मन के भाव आप तक शेयर करने के लिए कि आप भी कुछ सोचना, विचारना, अपना समझ बनाना शुरू करें। और कोई मकसद नहीं है अपने मन के भाव को शेयर करने का, सिर्फ यही मकसद है कि आप भी अपने इस पावरफुल मस्तिष्क का इस्तेमाल करें, सोचें, विचारें और अपना उत्तर अपने खुद के प्रश्न का स्वतः निकालें। और जिस दिन अपने प्रश्न का उत्तर हम स्वतः अपने आप से निकाल लेते हैं, उस दिन आनंदित जीवन हो जाता है। धन्यवाद।